तो मैंने कि सर 10-20 हजार से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर मैंने उनको बीमा श्री समझाया और सर 1,15,000 रुपए का उन्होंने मुझे परसों चेक दिया और कल वो नंबरिंग भी हो गई। तो ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ है। और ये रिलेशन से पॉलिसी भी किया। एक्चुअली वो आधार कार्ड पैन कार्ड का काम करते हैं, तो हम 2-4 एक मिनट योगेश जी, आप योगेश जी म्यूट पे आ गए हैं, आप अपना फोन म्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो। हाँ जी, यस। हाँ सर, नमस्कार सभी लोगों को, सभी गुरुजनों को प्रणाम सर। मेरा शेयरिंग ये था कि सर एक हमारे एक मित्र थे और काफी दिनों से फॉलो भी कर रहे थे, तो उनका नहीं, ये तो बेसिकली आपका यहाँ तक तो आ गया था कि आपने बीमा अच्छा श्री पॉलिसी दे करके आपने 1,15,000 का प्रीमियम उठाया है, ये सब चीजें आ गया था। बस हाँ लास्ट में आप ना म्यूट पे आ गए थे सिर्फ, बाकी हाँ, तो आपने वो पूरी मैं शेयरिंग। ये बताना चाहता हूँ सर, ये केवल एक रिलेशन की पॉलिसी हुई है। कोई ज्यादा एफर्ट वगैरह नहीं करना पड़ा। क्या है कि जब आप किसी दूसरे के बिजनेस में सहयोग करेंगे तो वो आपका बिजनेस में जरूर हेल्प करेगा। तो यही मेरी एक छोटी सी शेयरिंग थी सर। बहुत 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 धन्यवाद योगेश जी। और थैंक यू यही सर। हमारा जो प्रोसेस है ना, बेसिकली हमारा इंश्योरेंस का जो प्रोसेस है वो सिर्फ रिलेशनशिप है, वो हमारा सिर्फ जी फॉलोअप है। हमारे पास इंटेंजिबल एसेट है। हम कोई किसी को, जैसे कोई आदमी फोन लेने जाता है शोरूम में जाके, वो फोन देखता है तो उसको फोन मिल जाता है पैसे देने के बाद। हम लोग जी जी उसको एक आश्वासन दे के आते हैं, एक कमिटमेंट करके आते हैं कि आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इतना सब कुछ मिलेगा। तो उसमें यदि हमने थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस मेंटेन किया और अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करे बिना, ये सोचे बिना कि मैं इससे कितने दिनों से फॉलोअप कर रहा हूँ और ये चीज अभी डील साइन नहीं हो रही, तो आप इस चीज के बाहर आना पड़ेगा हम सब लोगों को। जी जी, हमें बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। अपने एफर्ट्स करने हैं। और यदि हम अपने एफर्ट्स ईमानदारी से रेगुलर करते रहे तो डील्स भी क्लोज होगी। जैसा जी कि जी, आपने आज बताया कि बिल्कुल आप सर, बिल्कुल। कंटिन्यूस फॉलोअप कर रहे थे, वो 15-20 हजार का प्रीमियम देना चाहता था, आपको 1,15,000 का प्रीमियम मिला। जी, तो बिल्कुल यदि बिल्कुल। हम पेशेंस रखेंगे तो हमारा काम डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी आपकी थैंक इस यू सर, शेयरिंग के थैंक लिए। ठीक। दूसरी शेयरिंग सुबोध पंडित बेंगलोर से हैं। आप सुबोध जी नमस्कार। Namaste, namaste. Happy morning to all FPRT friends and our colleagues. Friends, last week एक अच्छा शेयरिंग है जो शायद आप लोगों को भी हेल्प होगा। एक आईटी गाय था, उनकी एक 2 साल की बेटी थी, मैं फॉलो कर रहा था। तो एक दिन देखिए क्या होता है, अगर हम रिलेशनशिप बना करके फॉलो करते हैं तो सामने से कॉल आया कि अंकल आप आकर के थोड़ा देख लेते हैं। हमने जरूर देख लेता हूँ। फ्रेंड्स, उन्होंने बच्चे के लिए बुलाया, लेकिन मैंने उनको 3 लाख का प्रोजेक्शन दिया हूं और बच्चे के लिए क्लोज भी हो गया है। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी को यूज करना है जहां मैंने उनको बताया कि आपके इनकम का प्रोटेक्शन, और वो सरप्राइज हुआ कि ये सब तो आइडिया मेरे पास नहीं था अंकल, नहीं मालूम नहीं था। तो दिस इज काइंड ऑफ द रिलेशन से सेल्स हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आईटीआर, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आईटीआर क्या कह रहे हैं आप, थोड़ा सा जैसे क्लियर करें। मैं उनको ये बताया था कि आपकी बच्ची के लिए एजुकेशन, हायर एजुकेशन का कुछ प्लानिंग करना चाहिए। तो वो संबंध में उन्होंने बुलाया, लेकिन इनकम प्रोटेक्शन प्लान मैंने जाकर के बताया और फीचर उनके गारंटेड लाइफ इनकम, मतलब गारंटेड इनकम की प्लानिंग क्या किया। बोला अभी तक तो कुछ नहीं किया। तो मैंने उनको 3 लाख का और प्रोजेक्शन दे के आया हूँ जो शॉर्टली वो भी क्लोज हो तो जाएगा। ये जीवन उमंग की ही बात हो रही है या कुछ और जी, करके आए हैं? जीवन उमंग और टर्म का है। टर्म प्लान, राइट राइट, जीवन उमंग और टर्म प्लान। ठीक है, यस। वेरी गुड। बहुत बढ़िया सुबोध जी, आपकी शेयरिंग के लिए। जो आपकी ये शेयरिंग है और लोगों की लाइफ में भी कंट्रीब्यूट करेगी और उनको भी एक नया आइडिया मिलेगा कि हम कैसे साथ में दो चीजों का कॉम्बिनेशन बना करके लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एफपीआरटी का पर्पस ही ये सिर्फ ये है कि हम लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते रहें और उनको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं सभी लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी। थैंक इसके यू। अलावा किसी के पास और शेयरिंग है क्या? राठौर जी है क्या? और शेयरिंग नहीं है किसी की नहीं है। एक छोटी सी शेयरिंग के साथ मैं शेयरिंग करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आज के जो हमारे स्पीकर है मैं उनको आमंत्रित करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट हम निकल चुके हैं और उनके पास भी बहुत कुछ देने को है आज हमारे पास, हमारे लिए। तो मैं आपको शेयरिंग करता हूँ। मेरे पास पीएनजीएस डिपार्टमेंट जो दिल्ली डिवीजन 1 के ऊपर 6th फ्लोर के ऊपर है, वहां से जो वहाँ की जो आरएम है, रीजनल मैनेजर है मंजू बग्गा मैडम, उनके ऑफिस से मुझे फोन आया कि भाई एक बारी मुझे मिलना है उनसे, क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीजें हैं जो हम मैक्सिमम एजेंट्स पीएनजीएस का कोई भी काम करता नहीं है और ना ही हम लोगों को नॉलेज है और ना ही हम लोग उसमें नॉलेज लेना चाहते। इवन मेरे को आज 24 साल हो गए। मैंने यदि पीएनजीएस की बात करूं तो मैं
2-3 पॉलिसी से ही मैंने शायद वर्कआउट करी है अपने इस 24 साल के कैरियर में। तो जब मैं कल उनसे मैडम से मिलने गया तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई जैसे ये एक ऐसा डिपार्टमेंट, ये एक ऐसा प्लान्स, इनके पास कोई 55 तरीके की प्लान्स हैं, अलग अलग डिफरेंट प्लान्स हैं पीएनजीएस के पास, जो कि स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर से लेकर के बिग साइज एंटरप्रेन्योर्स के लिए अलग अलग डिफरेंट जिस कंपनी में 15 एम्प्लॉई या 15 एम्प्लॉई से ऊपर हैं उन लोगों से लेकर के आप 1000, 2000, 5000 एम्प्लॉई तक के लोगों के लिए उनके पास बहुत अच्छी प्लान्स हैं। और ये एक चीज और जो डिस्कशन में आया, जब मैंने उनसे बोला, मैंने उनसे बात करी, मैडम इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है और पे आउट्स वगैरह थोड़े से कम होते हैं तो इसलिए इंटरेस्ट नहीं बनता। तो उन्होंने ये मुझे बताया कि हमने एक इसमें जो आपका कमीशन वाला एरिया है थोड़ा सा इंक्रीज किया है और वो अभी फाइल पुट अप कर रखी है और वो भी बहुत जल्दी वो केस प्रोसेस हो जाएगा, शायद जल्दी आ जाएगा, तो कमीशंस भी थोड़े से रिजनेबल हो गए। बट उन्होंने जो कमीशन से ज्यादा अच्छी बात जो मुझे बताई और जो मुझे लगी वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि जब आप किसी कंपनी में 30, 40, 50 लोगों की कंपनी में जा करके आप उनको ग्रुप ग्रेचुइटी की बात करते हैं या ग्रुप टर्म की बात करते हैं या कुछ ऐसी प्लान की बात करते हैं, तो आपको एक एंट्री मिल जाती है जो कि लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेकर के बात करने से नहीं मिलती। यदि हम किसी से बोले कि हम लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी करने आ रहे हैं, तो कोई भी बड़ा आदमी जो 150 करोड़ का या 20-30 करोड़ रुपए का इंसान है, जिसके पास जिसकी इतनी वेल्थ है, वो हम लोगों को उतनी जल्दी से एंट्री नहीं देगा। लेकिन यदि हम उनसे कहें कि सर आपके पास जो 30, 40, 50 लोग हैं, हम इनको एक ग्रुप टर्म प्लान दे सकते हैं, हम उनकी ग्रुप ग्रेचुइटी दे सकते हैं उन प्लान उसको, और जो भी है, और वो ये भी उन्होंने एश्योरेंस दिया कि आप अपने आप उन ओनर्स से बात कीजिए और उन ऑनर से बात करने के बाद हमारी मीटिंग फिक्स करा दीजिए। आप अब हमारे साथ चलना चाहें तो मोस्ट वेलकम, नहीं कर चलना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम जाके उनको, आप हमारी बस एक ऑनर से मीटिंग फिक्स करा दीजिए। उसके बाद उन पीएनजीएस की टीम का काम है वो सारे प्रोसेस को आगे फॉलो अप करना। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कल ही ये सब चीजें मेरे साथ डिस्कशन में आई थी, तो मुझे लगा कि ये मेरी फैमिली है, एफपीआरटी मेरी फैमिली है, और इन लोगों में जितने भी लोग आए हैं उन लोगों को भी, यदि हम आगे कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो इन लोग जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों का भी कुछ अच्छा हो। तो उस पर्सपेक्टिव से मैंने आप लोगों को बताया। यदि आप लोगों को लगे कि ये काम करने जैसा है तो प्लीज आप इसमें जरूर ज्वाइन कीजिए और अपने आसपास के एरिया में देखिए, अपने क्लाइंट सर्कल में देखिए कि कौन ऐसे लोग हैं जिनके पास 20, 30, 50, 100, 200 एम्प्लॉइज काम करते हैं, आप उनको ही पिच करिए। अच्छी बात यह है कि इसमें पिच करने के बाद हमें बाकी सारा प्रोसेस जो है, सारा काम पीएनजीएस की टीम करेगी और उसमें हमारा कोड लग जाएगा और पे आउट्स वगैरह जो भी ज्यादा या थोड़े जितने भी हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक लास्ट शेयरिंग में एसके नायक जी हैं, उनकी लेना चाहूंगा और उसके बाद मैं फिर सीधा हमारे आज के स्पीकर के पास जाऊंगा। नायक जी, गुड मॉर्निंग। जी भैया, गुड मॉर्निंग भैया। भैया मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि आपने जो बताया ना, उसी की बेस में मैंने ना 2 कंपनी में बात किया जिसमें 50-50 एम्प्लॉई है, और ये कोरोना काल बाद में मैंने बात किया था। उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है अभी हमारे बॉस आउट ऑफ सेशन है और जैसे वो आएंगे आप बात कर सकते हैं। आपने जो बोला थैंक यू सो मच। और वही चीज मैंने उनको बोला, तो वो एचआर हेड थे। पहले तो पॉलिटिकली उसने मना कर दी, जब मैंने बोला कि नहीं मेरा वो काम नहीं है जो आप सोच रहे हैं, एक पॉलिसी 1-to-1 की बात करें कि आपको पता है आपके बाद में आपके घर में कितने प्रॉब्लम हो सकता है। तो बोला कि इसके बाकी लोगों का क्या है, मैंने बाकी सभी के लिए एक चीज है, मेरा कैटेगरी डिपेंड करता है आपकी सैलरी के ऊपर। मैंने ये नहीं बोला कितने लाख का लेना है क्या लेना है। अगर आपके पैकेज है मान लीजिए कि साल का 10 लाख रुपए है, तो आपको लाइफ टाइम 10 लाख कैसे मिलेगा, और यही बात मैंने किया था। थैंक यू भैया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बस यही है, हम लोगों को जो चीज अच्छी चीजें हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ लेना है। मैं अभी अब जो नेक्स्ट है विनोद गोयल जी का, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं आज, क्योंकि ऑलरेडी हम 15 मिनट जा चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि आज के स्पीकर है हमारे पास श्री सुनील डैंग जी, मैं उनको, जो हमारे एफपीआरटी के बोर्ड मेंबर भी हैं और बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं, अभी हमने जो अभी लास्ट सेमिनार किया था उसमें उनका जो सहयोग था वो असराहनीय था। बहुत दिल से काम करते हैं, सब लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, और आज का जो सेशन है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। प्रोफेशन से वो एक सर्वेयर है, इंश्योरेंस कंपनी के, जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के जो लोग हैं जो काम करते हैं, उन लोगों सर्वेयर को अच्छी तरीके से पहचान पाएंगे कि सर्वेयर्स का क्या काम होता है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन ना देते हुए मैं श्री सुनील डैंग जी से को रिक्वेस्ट करना होगा, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि चैट बॉक्स में वेलकम सुनील भैया, वेलकम सुनील सर करें, और जिससे कि हम आज का सेशन शुरू कर सकें। वेलकम सुनील भैया। नमस्कार अतुल जी, बहुत बहुत थैंक यू सर। मैं शुक्रगुजार हूं पूरी एफपीआरटी की टीम का और अपने प्रधान श्री राजेश चेतन जी का।
जिन्होंने मुझे मौका दिया आज आप लोगों से बात करने का, और पूरे जो टीम मेंबर यहाँ बैठे हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमन करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है, स्टॉप ओवर थिंकिंग, ज्यादातर हम लोगों को पता ही नहीं है हम ओवर थिंकिंग करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हम लोग डीप थिंकिंग करते हैं। हम लोग जो बात करेंगे आज, उसमें बेहद जरूरी है आप सोचें कि आपके साथ क्या घट रहा है, क्योंकि हर इंसान का मॉडल ऑफ द वर्ड बहुत अलग अलग होता है। हर इंसान के ओवर थिंकिंग के कारण भी अलग अलग होते हैं। हम नहीं कह सकते सबके कारण सिमिलर होंगे। सबको कोई ना कोई चीज खाती है जिसको बार बार सोचते हैं। कोई अच्छी चीज भी हो सकती है, कोई बुरी चीज भी हो सकती है। कहीं ना कहीं हम उससे चिपक जाते हैं, उसके बारे में सोचने लगते हैं। जहां हम होते हैं वहां नहीं होते हैं। आज मैं इन्हीं मुद्दों पर बात करूंगा। किसी भी टॉपिक पर लेक्चर बनाना एक रिसर्च होती है, पर इनको अपनी जिंदगी में लगाना बेहद मुश्किल होता है। आपको इन बातों को अपनी जिंदगी में लगाने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग थोड़ी डेंजरस है। जिसको हम अपनी जिंदगी में जो करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते। हमारा दिमाग बहुत बातें सोच रहा है, जो हम नहीं सोचना चाहते वो भी सोच रहा है। हमारे माइंड का सबसे पहला इंग्रेडिएंट है थॉट्स। माइंड प्लानिंग के लिए है। अगर माइंड हमारे कंट्रोल से बाहर चला गया, आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी क्या हालत होगी। हमारे माइंड के अंदर जो विचार आ रहे हैं, सोचिए अगर वो विचार कंट्रोल में नहीं हुए तो क्या क्या दिक्कत आ सकती है। अगर कोई थॉट रिपीटली आपके अंदर चल रही है, हम चाहते हैं कि वह ना चले, और ना चले पर वो एंडलेस लूप की तरह चल रही है। जो भी थिंकिंग आप थोड़ा जागरूक होकर उसको रोक देंगे, पर आसान नहीं है दोस्तों। लोगों के लिए कुछ पल के लिए इसे इग्नोर कर सकते हैं, पर यह वापस आ जाती है। हमें सोचना होगा ओवर थिंकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और ये कैसे क्रिएट होता है। आज आप कोई 5 बातें अपने बारे में लिखिए जो ज्यादातर आपके दिमाग में आती हैं जब आप ओवर थिंकिंग के ट्रैप में फंसते हैं। कोई भी 5 बातें आपके दिमाग में आती हैं, क्योंकि हम लोगों के सबके मॉडल ऑफ द वर्ड अलग अलग हैं। जब हमारे दिमाग अलग अलग हैं तो हमारे एंडलेस लूप जो हमारे दिमाग के अंदर चलते हैं वह भी सब अलग अलग हैं। कुछ लोग हैं जो छोटी छोटी बातों का प्रेशर ले लेते हैं। कुछ लोगों में देखा है वह स्ट्रेस एंजाइटी को इतना क्रिएट कर देते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है उनका सरवाइव करना। पहले तो आपको समझना होगा कि ओवर थिंकिंग एक चीज नहीं है। ओवर थिंकिंग के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं और अलग अलग लेवल होते हैं। जैसा मैं आपको कुछ एग्जांपल देकर समझाता हूं। कोई आदमी जिंदगी में डिसीजन को लेने के लिए बार बार अपने आप को टालता है, वो अपने लाइफ में प्रो नहीं है डिसीजन मेकिंग में, यानी कोई प्रॉब्लम को सोल्व करना है उसे सोल्व करना ही नहीं चाहता। आपका नेचर है। अब एनएलपी में एक चीज आती है डिसीजन मेकिंग की, एक स्ट्रेटजी होती है। उसमें कहते हैं बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, उन चॉइसेस में से हर चॉइस का वैल्यूएशन करना होता है। फिर हम क्या करते हैं, एक चॉइस को सिलेक्ट करते हैं और उसको डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। हर चॉइस का वैल्यूएशन किया जाता है। जो चॉइस हमें सबसे सही लगती है उस चॉइस का चुनाव करते हैं, और जैसे ही हम चुनाव करते हैं हम डिसीजन पर पहुंच जाते हैं। देखा जाए तो यह कितना सिंपल है, पर ज्यादातर देखा गया है कि लोग डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट को टाल देते हैं। और दूसरे एस्पेक्ट पर देखा जाए, आपके साथ ऐसा होता है, जो लोग आपके आसपास हैं वही आपके दिमाग में ज्यादा चलते हैं। ज्यादातर हमने देखा है हमारे अंदर एक अजीब सी फितरत है लोगों को जज करने की, लोगों के ऊपर मेंटल स्पेकुलेशन लगाने की। मेंटल स्पेकुलेशन समझते हैं आप? इसे हिंदी में कहते हैं मनोधर्म, यानी मन का धर्म। मन का धर्म वो जो सोचता है हम लोगों के बारे में सोचते हैं। हम दूसरे लोगों के माइंड को रीड करने की बहुत कोशिश करते हैं। आप समझते हैं कि इस बात में कितने लोग चलते हैं आपके दिमाग में? इस पर थोड़ा विचार करें, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है। बेसिकली होता क्या है, अब उनकी जिंदगी में, खुद के लाइफ में तो वो परेशान है, पर दूसरों के बारे में फिर भी ज्यादा सोचते हैं। सोचना नहीं चाहते तब भी सोचते हैं।
मैंने आपको बताया कोई डिसीजन आप टाल रहे हैं क्योंकि लोगों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, उनका मेंटल स्पेकुलेशन कर रहे हैं। क्या आप लोग, आपके दिमाग को लगातार, आपके दिमाग में लोग चल रहे हैं, क्या इस विचार कीजिए, फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं, फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये मैं अचीव कर लूंगा, मुझे ये फायदा होगा। ये सारे ख्याली पुलाव हैं, पास्ट के रिग्रेट, पछतावे हैं। जब भी आप इतिहास की बातें करते हैं, कितना देखा गया है कि लोग इतिहास के पन्नों में जिंदगी बिताते हैं, उन्होंने बातों को सोचते रहते हैं, याद करते रहते हैं, खुश होते रहते हैं। तो हम आपको यही कहेंगे, फ्यूचर और पास्ट में घुसे रहते हैं, डिसीजन को जो टालते हैं और दूसरों के माइंड को रीड करने की कोशिश करते हैं, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, थोड़ा दिक्कत है। अब बात यह हो रही है, क्या आप हर एक बात को पकड़कर बैठ जाते हैं? क्या आपका नेचर ऐसा है? आप बातों को पीछे डालना नहीं चाहते? जैसा देखा गया है, हमें तो यह सिखाया गया है कि मुद्दों को एड्रेस करना चाहिए। अगर वह मुद्दे आपकी जिंदगी में अनरिसोर्सफुल बनकर आ रहे हैं, कोई दिक्कत लेकर आ रहे हैं, अगर ऐसा है तो पर कुछ लोगों का नेचर होता है जो चीजें बिल्कुल मैटर नहीं करती, उन चीजों पर भी ज्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ज्यादा एड्रेस करते हैं उन चीजों को और बाल की खाल निकालते हैं। अब इतने सारे बाल हैं, कहते हैं सारे बाल की खाल निकालोगे तो वैसे ही परेशान हो जाओगे। कितनी बातें होती हैं हमारी जिंदगी में, कितने रिश्ते हैं जो हम निभाते हैं अपने आसपास, कितनी सरकमस्टांसिस सिचुएशन हमारी जिंदगी में आती हैं। तो बात यह हो रही है, ओवर थिंकिंग आदमी कब करता है या उसका शिकार कब होता है? तो कहते हैं मैं करना तो नहीं चाहता, पर मैंने देखा है लोग फ्यूचर को लेके डरे हुए हैं। क्या आप फ्यूचर को लेके डरे हुए हैं? अपने पास्ट में जो गलतियां की हैं उनको लेकर और प्रिकॉशियस हो रहे हैं, घबरा रहे हैं दोबारा ना हो जाए? हमें पास्ट की जो एक्सपीरियंस है उनसे सीखना चाहिए, उनके अनुभवों से सीखना चाहिए। और आप देखेंगे माइंड के अंदर आप जो प्रॉब्लम चलाते रहेंगे, प्रॉब्लम प्रॉब्लम और सोल्यूशन पर काम नहीं करेंगे, तो हम किसी बात पर बस अटके हैं। पिटी पार्टियां में जाते हैं, दुख भरी पार्टियां हैं, इसमें इंसान अपना दुखड़ा रोता है दूसरे के सामने। जब दूसरा कोई सोल्यूशन देना चाहता है तब वो सोल्यूशन भी लेना चाहता और पार्टियों में जरूर जाता है, क्योंकि हम एक्शन ही नहीं लेना चाहते अपनी जिंदगी में। आप देखेंगे लोग एक्शन ओरिएंटेड कम हैं और ओवर प्लानर ज्यादा होते हैं। दो तरीके के लोग होते हैं, एक ओवर प्लानर होंगे, बहुत ज्यादा सोचेंगे काम करने से पहले, और कुछ लोग होंगे जो बिना सोचे काम करेंगे। मैं बिना सोचे काम करने वालों के भी खिलाफ हूं। बिना सोचे काम नहीं करना चाहिए, जितनी प्लानिंग जरूरी है उतना ठीक है। ओवर थिंकिंग में क्यों पड़े हैं? ओवर थिंकिंग कितनी दिक्कत लेकर आ रही है। दोस्तों मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि अपने पास टाइम कम है और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे इसको कंप्लीट करना है। ओवर थिंकिंग कितनी दिक्कत लेकर आ रही है हमारी लाइफ में अंदर, वह हमें देखना होगा। यह जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है, उससे घबराना, फ्यूचर को लेके इतना डरना, पास्ट को रिग्रेट रखना, चैलेंजेस से दूर भागना, सोल्यूशन पर काम नहीं करना, एक्शन नहीं लेना, प्रॉब्लम प्रॉब्लम ज्यादातर देखा गया है कि लोग थॉट्स के भावर के जाल में फंसे हैं और अटक जाते हैं। आप सोचिए, एंड ऑफ द डे यू रियली थिंक ये लेक्चरबाजी नहीं है कि कोई इंसान आए और आपको लेक्चर सुनाए, आपके लाइफ में चेंज आ जाएगा। वो आपकी थॉट्स को मैं थोड़ा चैनलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओवर थिंकिंग में नहीं ले जा रहा। कुछ शब्द दे रहा हूँ जिस पर आप सोचें, और जैसा मैंने आपको शब्द दिए हैं कि क्या आप प्रॉब्लम सोल्वर हैं, आपकी लाइफ की जो सोच है उसको लेकर, या प्रॉब्लम सॉल्विंग है या प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। दोनों अप्रोच आपके पास है। मैं कई बार लोगों से बोलता हूं कि इतना क्या सोचते हैं, यह लोग कहते हैं मैं सोचता नहीं, मैं डीप थिंकर हूं। क्या आपको पता है डीप थिंकिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? डीप वर्क किसे कहते हैं? अगर आपको कुछ अपने लाइफ में अमेजिंग करना है, क्रांतिकारी करना है, तो आप भी डीप वर्क कीजिए। आपको थोड़ा गहरा काम करना पड़ेगा, ऊपरी सतह पर नहीं, थोड़ा डीप काम करना होगा। मैंने इन ओवर थिंकर को देखा है, जो सोच आपको कमजोर बनाती है वह तो सही नहीं है आपके लिए। सो थिंक अबाउट इट। हम कह रहे हैं ओवर थिंकिंग का जो पैटर्न है दिमाग के अंदर, आप देखिए उसमें प्रॉब्लम कितनी है। आपको जब भी ओवर थिंकिंग हिट करे और आपको ऐसा लगे कि इस वजह से आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है,
तो आपको देखना होगा कि उन विचारों में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। ओवर थिंकिंग प्लानिंग नहीं है, ओवर थिंकिंग डीप थिंकिंग नहीं है, उसको जस्टिफाई मत करो। अरे पर इतना प्रेशर जो आप लोग कहते हैं कि मैं इतना प्रेशर लेता हूं, मुझे कई कई काम एक साथ करने पड़ते हैं, 10-10 काम मैं इकट्ठे करता हूं, ये ओवर थिंकिंग नहीं है, मेरा लाइफस्टाइल है सर। अरे भाई आप किसी इल्यूजन का शिकार हैं, एक भ्रम में फंसे हैं। ओवर थिंकिंग का मतलब इतना सा ही मैं कहूंगा, हम नहीं सोचना चाहते वो भी हम सोच रहे हैं। मैं यह कहूंगा कि दिमाग को रेस्ट करवाना चाहते हैं तब भी हम सोच रहे हैं। हम किसी चीज के बारे में सोचना चाहते हैं पर सोच नहीं पाते। जिस चीज के बारे में नहीं सोचना उसके बारे में सोच रहे हैं, जिस चीज के बारे में सोचना चाहते हैं वह सोच नहीं पा रहे। ये ओवर थिंकिंग है। बहुत नुकसान होते हैं इससे ओवर थिंकिंग के, पता ही होगा। जब हम डाउटफुल होते हैं, अपने विचारों से द्वंद्व में होते हैं, करूं ना करूं, यह कॉन्फ्लिक्ट किसी के दिमाग में चलता है। मेरे सीनियर ने मुझे बताया था, अगर तुम्हें एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने अंदर के विचारों में क्लैरिटी लानी होगी। जितने क्लियर आप होंगे ना, आप उतने ही पावरफुल होंगे। और जितने द्वंद्व में होंगे, डाउटफुल होंगे, शकी मिजाज होंगे, वह क्लियर ही नहीं है और कॉन्फ्लिक्ट में है, उसका कारण हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग में हैं। आप कभी भी किसी ओवर थिंकर को देखिए, वह बहुत ज्यादा सोचता है, हर चीज में वह क्रिटिक बना हुआ है। क्रिटिक समझते हैं आप हर बात पर अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। जिस बात पर आपको ओपिनियन नहीं देनी चाहिए उस पर भी ओपिनियन दे रहे हैं। बार बार लोगों को, कभी पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, कभी स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, कोई सोशल इशू आ जाए उसके बारे में ओपिनियन दे रहे हैं। जो काम आप करते हैं, आपका प्रोफेशन है, आप अपनी ओपिनियन उसमें रखिए ढंग से। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है, उन्होंने काम के एस्पेक्ट में इतनी ओपिनियन नहीं रखी जितने दूसरे फील्ड में ओपिनियन रखी है। ओपिनियन रखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक क्रिटिकल इंसान, इसको आलोचक कहते हैं। आलोचना का मतलब है लोचन, आंखों से क्या लोचन कर रहे हैं। जो हमारी आंखें आवारा हो गई हैं, जो चीजें उसको नहीं देखनी चाहिए वो भी वो देखती है, दिमाग का दही करके रखा है। अरे दोस्तों, 50 और चीजों के बारे में एक टाइम में आपका दिमाग सोचता रहता है, हमेशा ज्यादातर पास्ट में रहता है। आप देखेंगे, अगर आप पास्ट और फ्यूचर में रहेंगे तो अपने लाइफ में प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहे होंगे। ये जो ओवर थिंकर हैं, उनके साथ जो दिक्कत है, वह एक ही चीज को लगातार सोचता रहता है। उसकी जो लैंग्वेज पैटर्न है, हो सकता है कर लेंगे, शायद ऐसा हो जाए, मगर वैसा हो जाए। आप देखेंगे हमेशा घूमी हुई बातें करते हैं वो, आपको सुनने को मिलेंगी। उन्हीं बातों का रिपीटिशन बार बार वो करते हैं। आप अपने आप को मार्किंग दीजिए, इस नुकसान में से कौन से नुकसान आप झेल रहे हैं। मैंने आपको बताया, अगर आप डाउटफुल रहते हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है, डिसीजन में ढीले हैं, आलोचक हैं, क्रिटिक हैं, हम बात बात पर ओपिनियन रखने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं है आप ओपिनियन रख दें, आपके दिमाग में हर वक्त एक ओपिनियन चलती रहती है, इसका मतलब है कि आप ओवर सोचते हैं। पास्ट और फ्यूचर में कितना जुड़ाव रहता है, बातचीत के दौरान कितनी चीजें अगर मगर चलती हैं, जजमेंटल कितने हैं अपने लाइफ में। मैंने बताया, ओवर थिंकर ढंग से नहीं सो पाते, उनका स्लीपिंग पैटर्न में बहुत दिक्कत है। जब भी वो बिस्तर पर जाकर सोना चाहते हैं, उनके दिमाग में विचार चलते हैं। क्योंकि जब हम, हमारी ब्रेन वेव बीटा बीटा, मतलब मैं आपसे बात भी कर रहा हूं, मेरा दिमाग भी चल रहा है, उस लैंग्वेज को पैटर्न में बांध कर मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ये बीटा प्लस में दिमाग चलता है। इसको जब हम रिलैक्स करते हैं तो अल्फा स्टेट में लेकर जाते हैं। आपको अल्फा स्टेट में जाना होता है, तब हम नींद की धारा में जाते हैं और फिर थीटा लेवल पर हमें गहरी नींद आती है। अगर आपको रात को सपने आते हैं और पूरी पूरी रात सपने देखते रहते हैं, कई लोगों को नींद नहीं आती, उनका दिमाग सेटल ही नहीं होता, सोचता रहता है, दिमाग को रोकना चाहे तब भी नहीं रुकता। थिंकिंग में आपका माइंड और बॉडी की बैलेंसिंग में दिक्कत होती है, कंसंट्रेशन में दिक्कत होती है। पूरी तरह नींद नहीं आएगी तो शरीर थका थका रहता है, हमारी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाएगी। सोचो जरा, आप अपनी जिंदगी में बहुत डायनेमिक हैं, क्या एक ऐसा इंसान जिसको लगता है वो जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है, उसमें कितनी क्षमताएं हैं, तब भी
हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मैं ऐसा कर पा रहा हूं, आप उसको डायनेमिक इंसान कैसे कहेंगे? और दूसरे इंसान डोरमेंट किस्म के इंसान होते हैं, जो जड़ अवस्था वाला इंसान है, यानी वह सोचता रहता है, करता कुछ नहीं है, कुछ एक्शन नहीं ले पाता। तो आप प्लीज इस पे देखिए कि आप अपनी लाइफ में इसको कैसे लगाएंगे। आप देखिए सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी नींद पर बड़ा फोकस है। नींद नहीं होगी तो मेंटल हेल्थ नहीं होगी और फिजिकल हेल्थ इफेक्ट करेगी। इस तरह से बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में इफेक्ट हो रही हैं और आप परेशान हो रहे हैं। डिसीजन कोई सही गलत नहीं होता, लेकिन डिसीजन लेना चाहिए, फिर उसको सही बनाना चाहिए। सेल्फ की एक टेक्निक में बोलते हैं कि तुम अपनी ओपिनियन मत दिखाओ, ग्राहक कंफ्यूज हो जाएगा। ये सेल्स की टेक्निक है, ज्यादा जितनी ओपिनियन आप दिखाते हो ग्राहक को कंफ्यूज करते हो। ओवर थिंकिंग में बहुत डिफरेंस है। मुझे अगर मुंबई की फ्लाइट पकड़नी है, सुबह आधा घंटा मैं प्लानिंग कर लूं कि मुझे कैसे कैब पकड़नी है, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, पर लोग क्या करते हैं, पूरा पूरा दिन उसी में अपना स्ट्रेच कर देते हैं और ढंग से बैठ के आधा घंटे की प्लानिंग नहीं करते। इसको कहा जाता है फोमो। आपको फोमो से बचना चाहिए। फोमो क्या होता है? फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट। एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। जो लोग होते हैं, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है इसका बारे में बताता हूं। अगर कोई चीज आप गलती से 100 रुपए महंगी खरीद लेते हैं, आपका ये दुख जो है ना, बहुत ही थर्ड क्लास दुख है। लोग 1000 रुपए 10,000 रुपए तक खर्च देते हैं, पर अमेजोन पर बैठकर डील्स ढूंढते हैं, कोई बेस्ट डील मिल जाए मुझे, मैं कहीं ठगा ना जाऊं। आप देखो, आप घंटों बर्बाद कर देते हैं। आपके इस 1 घंटे की कीमत क्या है, कभी देखें। क्योंकि अमेजोन भी आप जैसे लोगों को ढूंढ रहा है। कभी फ्रीडम सेल निकालता है, कभी राखी सेल निकालता है, कभी दिवाली सेल निकालता है। आपको अपने टाइम की कीमत जाननी होगी। आप उनको तो अपना सामान बेचना है, आपको अपना टाइम देखना है। एग्जाम्पल, तो आप हर जगह अपनी इसको लगाकर देखिए। और ऐसी आदतें जो हमने खुद की अपनी जिंदगी को मिनिमल कर दीजिए। मिनिमल मतलब लिमिटेड कर दीजिए। ज्यादा ऑप्शन अपने लाइफ में मत रखिए। जितने आप ओपिनियन अपने लाइफ में कम कर देंगे, फोमो से बचेंगे। मोबाइल को बार बार नहीं देखेंगे। मोबाइल आपको डिस्टर्ब करता है बार बार। जब भी आप कोई डीप वर्क करें, मोबाइल को स्विच ऑफ मोड पे रख दें या ऑफलाइन मोड पे रख दें। क्योंकि जितना मोबाइल में हम घुसते हैं, उतना ही गूगल पे सर्च कर रहे हैं, आइडिया नहीं है, फिर भी इंसान फंसता जाता है। इसका मतलब है कोई भी चीज ओवर तब तक नहीं होती जब तक वो आपकी जिंदगी को अनरिसोर्सफुल नहीं बना रही। ओवर क्या होता है? कोई भी चीज अगर आपको गिरा रही है, आप नहीं करना चाहते फिर भी आप कर रहे हैं, और रिसोर्सफुल स्टेट से ना रहकर अनरिसोर्सफुल में जा रहे हैं, तो हम उसको नेगेटिव स्टेट कहते हैं। वैसे नेगेटिव जिंदगी में कुछ नहीं होता। आपको अनरिसोर्सफुल स्टेट से अपने आप को रिसोर्सफुल स्टेट में लाना है। ऐसी सोच सोचना जिससे आपको कुछ नहीं मिल रहा, यह बुरी बात है। आप अपने गोल्स के बारे में क्यों नहीं सोचते? आप अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में क्यों नहीं सोचते? आप अपने ब्राइट फ्यूचर के बारे में क्यों नहीं सोचते? आप अपना विजन बोर्ड बनाओ। लाइफ कितनी सिंपल है। जो चीजें आपको 1 साल के अंदर करनी है, उन चीजों को प्रेजेंट टेंस में लिख दीजिए। मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये कार है। और उसके बाद आपको कोई चैलेंजेस आते हैं, तो आपको देखना है आपको क्या एक्शन लेने हैं। अब आपको अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है। पड़ोसी से आपकी लड़ाई हो गई है, पड़ोसी के बारे में 4 लोगों को बता रहे हैं, फिर घर में चर्चा कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं आप फंस रहे हैं। जबरदस्ती अगर हम अपने माइंड को उस समय शिफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सोचना होगा आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या है। पड़ोसी को नीचा दिखाना आपकी लाइफ की प्रायोरिटी नहीं है। आपको अपने गोल पर सोचना है, हम कैसे बाहर निकलें ओवर थिंकिंग के ट्रैप से। पॉजिटिव पैटर्न में ओवर थिंकिंग को रिप्लेस कीजिए। पॉजिटिव पैटर्न होते हैं आपके गोल, आपकी पॉजिटिव पैटर्न होते हैं आपका अचीवमेंट। हमें मेडिटेशन आना चाहिए। मेडिटेशन का मतलब यह नहीं कि हम सोचना बंद कर दें, लेकिन उस सोच को स्लो कर देते हैं। जब हम सोल्यूशन पर सोचना है, सोल्यूशन पर सोचें। जब हमें विजुअलाइजेशन करना है, अपना विजुअलाइजेशन करें। गोल को सोचना है, गोल पर सोचें। मतलब ख्याली पुलाव नहीं,
स्ट्रेटजी सोच रहे हैं, आप विजुअलाइजेशन में एक चीज सोच रहे हैं कि आप क्या करने वाले हैं। और आपको काम करने में, आपकी जिंदगी में अगर 10 रिश्ते हैं, अगर मान लो एक रिश्ता खराब हो गए, 9 रिश्ते तो अच्छे चल रहे हैं, आपको 9 रिश्तों पे जो आपके लिए बहुत प्यार देते हैं आपको, उन पे काम करना है। एक रिश्ता अगर अटपटा चल रहा है, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना, और उसको पॉजिटिव कैसे बिल्ड कर सकते हैं उस पे काम करना है। जैसे पॉजिटिव सोच आपकी बिजनेस में भी आती है। सपोज आपकी 4 बिजनेस हैं, एक ठीक नहीं चल रहा, 3 अच्छे चल रहे हैं, तो आप उसको रह के पॉजिटिव रहिए। ऐसे ही हम कई चीजों में हेल्थ के पैटर्न में फंसे हैं, उनसे भी आपको निकलना है। क्या आप किसी गिवन चीज को अलग अलग नजरिया दे सकते हैं? ऐसा नजरिया जिसके तहत आपको जो एंजाइटी, आपकी स्ट्रेस आपको आ रही है, वो आपको ना आए, वो आपकी बेनिफिट ऑफ डाउट में चली जाए। कुछ भी प्रॉब्लम लाइफ में आ रही है, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना है। सपोज आपको किसी आदमी ने धोखा दिया है, आपके बारे में गलत बोल रहा है, और वो बात आपके कान के अंदर चल रही है, और आपको पता लग रहा है कि वो आपके बारे में गलत बोल रहा है। इसमें 2-3 ओपिनियन है। या तो आप उससे डायरेक्ट बात कर लें अगर हो सकती है, तो अगर नहीं हो सकती तो आप उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें। क्योंकि दोस्तों, पोस्ट कोविड चल रहा है, लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, और लोग चिड़चिड़े हो गए हैं, और ये नॉर्मल है कि आपको आपके बारे में गलत फहमी पाल ले। कहीं ना कहीं आपको दिमाग को शिफ्ट करके बेनिफिट ऑफ डाउट दे देना है उसको। आपको सोचना है, क्या वह बुरा है या मैं बुरा हूं? सिचुएशन थोड़ी चैलेंजिंग है, सबके साथ सिचुएशनल कर दिया होगा उसने, किसी कॉन्टेक्स्ट में मेरे बारे में बोल दिया होगा। क्या मुझे गुस्सा नहीं आता क्या? और आता है तो क्या मैं उल्टा सीधा नहीं बोलता? तो दूसरे भी बोल सकते हैं। दूसरे को, जब हम खुद को माफ कर देते हैं तो दूसरे को भी माफ कर देना चाहिए। दूसरे को बेनिफिट ऑफ डाउट हम क्यों नहीं देते? एक गिवन सिचुएशन में आप इसको लगा दीजिए, आपको जरूर मदद करेगा। और मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? आपको जिंदगी में ब्रेक लेना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा विचार चल रहे हैं तो लंबी गहरी सांस लें और उसको छोड़ें। अपने आसपास की आवाजों को ध्यान से सुनें। जो आप चीजें देख रहे हैं उसको और ध्यान से देखना शुरू कीजिए। आप जैसे ही सांसों पर ध्यान देंगे, आपके विचार कम हो जाएंगे, क्योंकि हम लूप में चले जाते हैं विचारों के। अगर आप अपनी थॉट्स को विराम देना चाहते हैं, आपको ब्रेक लेना चाहिए, 2 मिनट का, 3 मिनट का। नाक से सांस आ रही है, मुंह से जा रही है, जैसे भी आप लेते हैं, आपको जो भी, आपकी जो भी सेंस, आंख और कान, ये इंपॉर्टेंट सेंस हैं, इन पर थोड़ा फोकस करके मुझे क्या सुनाई दे रहा है, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक बार के लिए विराम देंगे खुद को, आपके विचार कम होंगे। आप एक वर्ड लिख लीजिए, ट्रिगर्स। ओवर थिंकिंग पैटर्न कैसे चालू होता है? ह्यूमन कम्युनिकेशन मॉडल आप जानते हैं, वह सेंस से इनपुट आता है, फिर हमारे दिमाग को सिक्सर पर चला जाता है ओवर थिंकिंग में। जैसा एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है जिसका नाम सीमा है, वह आपको मिली नहीं, आपकी क्लासमेट थी, आपको छोड़कर चली गई। जैसे ही सीमा का नाम आपके सामने आएगा, आपकी गर्लफ्रेंड आपको याद आ जाएगी, और जो कि आपके साथ पढ़ती थी। यह ट्रिगर कानों में जैसे ही पड़ा, सिक्सर पर जाएगा आपका दिमाग, और ओवर थिंकिंग में चला जाएगा। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप सोचने लग जाएंगे। दोस्तों, ये सब चीजें नॉर्मल ही होती हैं। ट्रिगर दिखता है, कुछ सुनाई देता है, और ओवर थिंकिंग में आप चले जाते हैं। जितना प्रेजेंट में रह सको उतना रहो, क्योंकि ओवर थिंकिंग में जाते ही हैं हम। आइडेंटिफाई करो उस वक्त क्या फिजिकल होता है, एनवायरनमेंट क्या था, कौन से लोग थे आपके आसपास, क्या टेम्परेचर था, क्या टाइमिंग थी। मंडे को लोगों को ज्यादातर हार्ट अटैक आता है। आप ओवर थिंकिंग की टाइमिंग क्या है, आप वो भी चेक करें। आपके आसपास कौन से लोग होते हैं, और आप ओवर थिंकिंग में कौन सी चीज सुनाई देती है तो जाते हैं। आप इस पर थोड़ा विचार कीजिए, आपको फायदा होगा। 5 सेकंड का एक बड़ा सिंपल सा आपको बैक काउंटिंग करनी है। जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, आपको 5 सेकंड बैक काउंटिंग करनी है। 5, 4, 3, 2, 1, और एक गहरी लंबी सांस लेनी है।
और सांसों पर ध्यान देना है। आपकी थॉट्स कम होंगी। व्हाट एग्जैक्टली आई वांट, आप एक्स्ट्रा कहाँ फंसे हैं आपको चेक करना है। आप अपने गोल पर ध्यान दो। आपका गोल क्या है? बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। आप अपने माइंड को टटोलें और अपने माइंड की जो आपकी माइंड में प्रॉब्लम चलती हैं या सोल्यूशन चलते हैं, आप इस पर दिमाग लगाएं। वो ओवर थिंकिंग का पार्ट नहीं है। हम सोल्यूशन पर सोचते हैं, पर सोल्यूशन पर जो भी सोचें पेन पेपर लेकर सोचें। आप ये बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं है, क्योंकि हुआ आपके साथ इस ज्यादा उस पर मत जाओ, वाई पर मत जाओ। आप सोचेंगे आपको अपने लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में आपको क्या पूछा जाता है, आप अब क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। वाई पर बिल्कुल नहीं जाना। हमें हमेशा प्रॉब्लम की जड़ों में नहीं जाना चाहिए। हमें फ्यूचर को लुकअप करते हैं तो हम सोल्यूशन पर ज्यादा बात करते हैं। कोचिंग में पूछा जाता है क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या करना चाहते हो, कौन से एक्शन लेना चाहते हो, क्यों मैं, आप जजमेंटल क्यों हो जाते हैं। हमें अपने लाइफ में बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हमें लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी हम उन प्रॉब्लम को बड़ा बना देते हैं। आपको प्रॉब्लम को बड़ा नहीं बनाना, उनके सोल्यूशन पर काम करना है। आपको देखना है आउटकम क्या है और फिर प्लानिंग करनी होगी। अब आप देखिए कैरियर में कोई परेशान चल रहा है, पैसों से परेशान चल रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, कब से राग अलाप रहे हो, 2-2 साल से सुन रहा हूँ। आप अपनी स्किल को बोल्ड करो। अपने डेली बेसिस पर क्या एक्शन लेते हो, उस पर क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास है। ओवर थिंकिंग में हर समय मत फंसे रहो, उस पर काम करो। दोस्तों, एक्शन ओरिएंटेड इंसान होता है वो स्ट्रेट अवे अपनी स्किल पर काम करेंगे, अपने नेटवर्किंग पर काम करेंगे, अपनी अपॉर्चुनिटी पर काम करेंगे। और अगर आपको ओवर थिंकिंग को सॉल्व करना है तो थॉट्स में क्लैरिटी लानी होगी। थॉट्स में जिसके क्लैरिटी आ जाएगी, वो कैसे आएगी? आपको सुबह उठकर जर्नलिंग करनी है। जर्नलिंग क्या होती है? सुबह उठे, फ्रेश हो और अपने डायरी और पेन लेकर बैठे, अपनी जिंदगी के बारे में डिटेल में लिखें। आप कैसे हो, क्यों हो, क्या चाहते हो, बहुत सारी डिटेलिंग जब आप लिखोगे, उसमें लिखते वक्त आप खुद लिखते हो तो आपको खुद इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। आपका जो भी आइडिया है, थॉट्स है जो भटक रही हैं, वो चैनलाइज होंगे, क्योंकि आप पेपर पर खुद से लिख रहे हैं। हमारी सेंस उसको देख रही है, इमेजिन कर रही है, उसको लिख रहे हैं, साक्षात कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन हो रहा है, एक्शन होंगे और क्लैरिटी आएगी लाइफ में। और पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे सोचने से कुछ नहीं होगा। आप अवेयरनेस में सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। विचारों में डूबने की बजाय आप अपने आसपास के माहौल के प्रति सजग हो जाइए। उतना ही रियल वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि इमेजिनरी और वर्चुअल वर्ल्ड में भटकते रहते हैं। हमारी जिंदगी में 5 सेंसेस होती हैं हमारे आसपास: टेस्ट, स्मेल, सुनना, देखना और टच। आप इन 5 सेंसेस से थोड़ा रियल वर्ल्ड में आइए। आपको पैसे की प्रॉब्लम है तो मैं क्या कर सकता हूँ, रादर देन कि मैं भटकूं, मैं प्रेजेंस में आऊं और किस तरीके से इन चीजों को किया जाए उस सोल्यूशन पर काम करें। जिनको नींद में सपने आते हैं उनको मैं 3 तरीके बताता हूं। एक तो थोड़े आपके शरीर में थकान होनी चाहिए, ज्यादा एक्सट्रीम थकान नहीं होनी चाहिए, और थोड़ी एक्सरसाइज कर लें ताकि नींद आपको अच्छी आ जाए। मन आपका शांत होना चाहिए ताकि थीटा वेव में जाने में आसानी हो। और सिंपल से स्टेप्स हैं, आपको बताता हूं। हमारे जिंदगी में, हमारे दिन में कई इनकम्प्लीट साइकिल्स होते हैं। यानी सपोज करिए कि मैं कोई काम करना चाहता था दिन में, वह अधूरा रह गया। किसी को मिलना था, मैं भूल गया। किसी को मैसेज का रिप्लाई देना था, नहीं कर पाया। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। रात को सोने से पहले हम विजुलाइज करें, यानी जो हम नहीं कर पाए हम कल कर देंगे। जो काम जरूरी नहीं था उसको डिलीट कर दो, या ये काम मेरा नहीं है डेलीगेट कर दो, या कुछ कामों को ड्रॉप कर दीजिए। आप अपनी जिंदगी में 4D लगाइए: डू, डेलीगेट, डिलीट और ड्रॉप। ये 4 कॉन्सेप्ट होते हैं। इससे दिमाग को थोड़ा सा सेग्रीगेट कर देते हैं तो इनकम्प्लीट साइकिल हमारे कंप्लीट होंगे और आपको बहुत फायदा होगा। किसी भी चीज को 7 दिन तक करना चाहिए, तभी अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। जो घटनाएं पूरे दिन में घटती हैं
सबसे पहले वो जो अधूरी घटनाएं हैं वह अलग अलग तरीके से आकर पूरी होती हैं, उसको अवॉइड किया जा सकता है। आप अपने कमरे में रात को सोने के समय पूरा अंधेरा रखिए और जब आप सोएं कोई भी लाइट ना जलाएं, और मोबाइल की जो ब्लू लाइट है 1 घंटा पहले बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सर्काडियन मूवमेंट होते हैं, वह दिक्कत करती है, इससे आपको गहरी नींद नहीं आती। आप नहाने से सोने से पहले एक शावर ले लें, अगर सर्दियां हैं तो आप गर्म पानी से शावर ले लें, इससे आपकी थकान दूर होती है और रिलैक्स होता है। और किसी अच्छे गद्दे पर सोते हैं तो अच्छी नींद आती है, और एक आप वेव्स का कोई म्यूजिक चला लें तो आपको गहरी नींद आती है और आपको बहुत फायदा होता है। कोई भी चॉइस आप जिंदगी में लेंगे, दोस्तों ये पड़ाव एंड कर रहा हूं मैं, कोई भी चॉइस आप जिंदगी में लेंगे उसके 4 कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। या तो उसका रिजल्ट आएगा, जो आप चाहते थे वो रिजल्ट आएगा, या उसमें +3 होगा, या -3 होगा, या नेगेटिव रिजल्ट आएगा। और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कुछ भी हो सकता है। आपको उस समय सिर्फ काउंटर चॉइस ले सकते हैं। सूझबूझ के साथ आपने जो भी चॉइस ली, उसके बाद जो भी रिजल्ट आए, आपको नेगेटिव आए जो भी आए, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। जब आप चीजों को जिंदगी में एक्सेप्ट करते हैं ना, आप बहुत काम हो जाते हैं, बहुत रिलैक्स रहते हैं। जब तक हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, हम रिलैक्स नहीं होते। फेलियर दोस्तों कुछ नहीं होता, ये अनुभव होते हैं। इस अवेयरनेस से इंसान अपने आप को समझा लेता है। अगर हम अपने आप को समझा लेते हैं और तो विचारों में कमी आती है, ओवर थिंकिंग बंद हो जाती है। अगर हम जागरूक हो जाएंगे, थोड़ा टाइम चाहिए, पता नहीं, दिमाग की लगाम कसी नहीं। अगर दिन में आपने 6 क्षण भी ऐसे निकाल लिए जब आप अवेयरनेस में आ गए, तो दोस्तों आप महावीर हो गए। अब आप चले हैं, अपने पैरों पर ध्यान दो। तुम्हारा ध्यान एक पैर पर पॉसिबल है जाए, जब दूसरे पर ध्यान दो कहीं और चला जाए। पूरे दिन में अगर 6 क्षण भी आपने अवेयरनेस के निकाल लिए तो आप बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे। क्योंकि दोस्तों जो चला था वह पहुंच जाएगा। जिसने ठान लिया ओवर थिंकिंग से निकल जाएगा। पास्ट और फ्यूचर में नहीं रहना, इसी पल में रहना है। डू यू गॉट द आइडिया डियर ब्रदर? थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत फास्ट खींचा मैंने, मैं माफी चाहता हूं क्योंकि मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना था। ओवर थिंकिंग बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है, आप इस पे बड़ा ध्यान दें। अतुल भाई थैंक यू मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई। आज हम ऐसा नहीं लग रहा था कि हम किसी इंश्योरेंस के एक इंश्योरेंस वाले बंदे से बात कर रहे हैं या इंश्योरेंस वाले को सुन रहे थे। हमें ऐसा लग रहा था कि हम एक किसी संत महात्मा को सुन रहे हैं। और सच में आज का जो आपका जो प्योरिटी जो थी और जो आपकी बातें थी वो अमेजिंग थी। मैं देख रहा हूँ कि राजेश चेतन सर, हमारे प्रधान सर ने अपने आप को अनम्यूट करके शायद वो आपके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं पहले उनको चांस देता हूँ, ये सेशन चलाता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आज जो सुना है, सुनील भैया आपका ये रूप तो मैंने पहली बार देखा। आपके अंदर जो प्योरिटी है और जिस अंदाज में आपने विषय रखा है, मैं अपने आप को असेस कर रहा था। मुझे तो ये लग रहा था कि ये सारा कुछ जो आप बोल रहे हैं मेरे बारे में ही बोल रहे हैं। तो मैं तो लगता है कि आप मेरे को पात्र बना लिया आपने। करेक्टर आपके सामने राजेश चेतन है और आप उसी को समझा रहे हो। इस तरह से आज का आपका उद्बोधन था। मैं क्या बताऊं कि आप ने आज क्या क्या बोल दिया है। मैं ये चाहूंगा कि जरूर कुछ सवाल लेने चाहिए आज इस टॉपिक के ऊपर। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने आज कवर किया है। अतुल भैया 2-4 लोगों के जो क्वेश्चन है उनको, अभी अपने पास टाइम भी है तो ले लिए जाए तो बेटर रहेगा। जी, और क्लैरिटी होगी। सुनील भैया से प्रार्थना कर लेते हैं कि वो कुछ आंसर दें कुछ क्वेश्चंस का। ठीक है, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। प्लीज किसी का भी कोई क्वेश्चन है जो आज के सेशन से लेकर के यदि कोई चीज मिस होगी उन्होंने जो बताया आपको, तो आप उसमें अपना डिजिटल हैंड रेज कर दें। अभी पहला हाथ प्रदीप जैन जी का उठा हुआ है, जरा प्रदीप जैन जी को अनम्यूट किया जाए प्लीज। हाँ प्रदीप जी प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार।
सर ने बहुत अच्छा सेशन लिया आज का, उसके लिए सुनील भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर एक 4D आपने बताया था, 4D एक बार दोबारा बताएंगे सर? 4D रिपीट कर दो भैया। हाँ मैं कर देता हूँ, 4D रिपीट कर देता। एक तो होता है, आप 4D पहले समझ गए थे ना कॉन्सेप्ट क्या है? जी। 4D का कॉन्सेप्ट है कि जो काम आप कर सकते हैं उसको कर दो। मतलब एक तो डू आता है इसमें, फर्स्ट सेकंड आता है, जो नहीं कर सकते उसको डिलीट कर दो। और एक होता है कि जरूरी नहीं है सारे काम आप खुद करें, उसको डेलीगेट कर दो। और जो जरूरी नहीं है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। 4 काम अपनी जिंदगी में, 4 डी होती हैं ये। एक बार रिपीट करना सुनील भैया, पहली डी कौन सी बताई? डू मतलब करना, आपको जो काम कर सकते हैं उसको कर दो। दूसरा जिस काम को नहीं कर सकते उसको डिलीट कर दो। डू डिलीट। तीसरा डिलीट। और तीसरा है डेलीगेट, किसको Delegate. आप डेलीगेट कर सकते हैं उस काम को। फोर्थ मतलब हाँ, आप अपने किसी को नॉमिनेट कर दें, किसी से करवा लें, मतलब सारे काम खुद ना करें आप। फोर्थ है उसको ड्रॉप कर दें, मतलब कोई जरूरी नहीं है करना तो उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं आप। सर ड्रॉप और डिलीट में क्या फर्क रहेगा? ड्रॉप और डिलीट में ये फर्क रहेगा कि अभी जरूरी नहीं है, थोड़े दिन के बाद कर सकते हैं। मतलब मेरा मतलब है रात को जब आप सोएं तो आप क्लियर होके सोएं, काम होके सोएं, कुछ भी पेंडिंग सर्कल आपके अंदर ना चले। मतलब डिलीट का मतलब है परमानेंट डिलीट, परमानेंट ड्रॉप डिलीट। का मतलब ड्रॉप का मतलब है उसको दोबारा से उठाया जा सकता है। उठाया जा सकता है। ड्रॉप का मतलब है पोस्टपोर्टमेंट, रिसाइकल बिन से दोबारा से उठा लो उस काम को। जी धन्यवाद भैया, धन्यवाद जी। दूसरा हाथ अजय त्यागी जी ने रेज कर रखा है, डिजिटल हैंड। मैं अजय त्यागी जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने आप को म्यूट करके बात करें। नहीं, मेरा क्वेश्चन इस 4D से रिलेटेड था, वो बाद में इन्होंने लास्ट में रिप्लाई कर दिया कि डिलीट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है, ये जानना चाह रहा था बस। अच्छा, हो गया काम। संजय कुमार श्रीवास्तव जी भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। ले लो। हाँ जी श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर, संजय श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। हाँ जी नमस्कार सर। जिंदगी के जो 4 पड़ाव बताए हैं वो क्या है सर? जिंदगी के 4 पड़ाव। 4 पड़ाव जी, कौन से 4 पड़ाव सर? आपने बोला था ना जिंदगी के 4 पड़ाव होते हैं। नहीं आप थोड़ा बताएं, क्या कहाँ बोला था मैंने? एक पड़ाव बताओ, कौन सा बोला था? नहीं, इन्होंने जिंदगी के 4 पड़ाव के बारे में बोले थे बट वो लिख नहीं पाया। नहीं अब इस सेशन को पूरा देख लेना। जो टेस्ट और ये विजन और ये सब चीजें थी, शायद इसके बारे में बात नहीं वो तो सेंसेस हैं सर, वो 5 सेंसेस होती है हमारी। हाँ अच्छा। अब ज्यादातर चीजें ना हमारी सेंसेस से ही हमारे दिमाग में जाती हैं। एक बार रिपीट कर दो। कुछ भी चीजें उठानी है तो आपको देखना है कि ये इसका मतलब आप निकाल रहे हैं, क्या मतलब है। और सबसे बड़ी बात है सर, आप अपने लाइफ में कोई भी चीज आपको अनरिसोर्सफुल स्टेट में लेके जा रही है तो वो चीज आपके लिए गलत है। और अगर ऐसी चीज कोई जिंदगी में आ गई है तो अपने आप को अनरिसोर्सफुल से रिसोर्सफुल स्टेट में लेके जाना है, जो चीजें आपके लिए काम कर सकती हैं। कभी भी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए, आप में उसमें अटकना नहीं है, आपको सोचना है कि अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं क्या कर सकता हूं, बस। और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। वो 5 जो आपने बताया था ना, टेस्ट और वो ये जो 5 सेंसेस होती हैं, वो एक बार रिपीट कर दीजिए। जी, उसमें आता है आपका टेस्ट, एक होता है सर देखना, सूंघना, सुनना, टेस्ट और टच। 5 चीजें हैं सर ये। ठीक है जी, बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है। मैं चाहूंगा लोग अपने क्वेश्चन लें, क्योंकि ज्यादातर हमें पता ही नहीं होता कि हम ओवर थिंकिंग में हैं या डीप थिंकिंग में हैं या क्या कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी एनर्जी फालतू में ड्रेन हो रही है, पूरा दिन हमारा वेस्ट हो रहा है। और मैं बता दूं दोस्तों, ये जिंदगी जो मिली है ना, हमें बहुत लिमिटेड टाइम है हमारे पास। हम कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ज्यादातर हम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं। आप जस्टिफाई करना बंद करो और खुद से ईमानदार हो जाओ। सबसे बड़ी बात है खुद से ईमानदार होना। आपको पता होता है आपके लिए क्या प्रोडक्टिव है और क्या अनप्रोडक्टिव है।
तो दोस्तों मैं बार बार कहूंगा, आज अभी हमारे पास 2-3 मिनट हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई, आपने जो आज का सेशन लिया, इससे मैं आज के सेशन से जो निष्कर्ष निकाल पा रहा हूँ उसमें ये समझ आ रहा है कि यदि हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो एक हमारी सबसे जो पहला जो इम्पैक्ट आता है वो हमारी नींद डिस्टर्ब होती है ओवर थिंकिंग से। दूसरा, हमें इस आपके इस एपिसोड आज की इस क्लास से ये चीज समझ में आता है कि हमारा जो मोस्ट ऑफ द पीपल हम अपना टाइम जो वेस्ट करते हैं उसे हमें अपने आप को बहुत जरूरी देखना चाहिए कि हम अपना टाइम स्पेंड कहाँ कर रहे हैं। मोबाइल के अंदर जो हम उसको चर्निंग करते रहते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं, उसमें हमारा कितना टाइम जा रहा है और उसके हमें क्या रिजल्ट निकल रहे हैं, ये हम सब लोगों को जरूर समझना चाहिए। ये हमारी बहुत जरूरी है। विजन बॉक्स बनाना चाहिए। 4 Ds के बारे में आप बात करें, 5 सेंसेस के बारे में आपने बात करी है। और जो बेसिकली जो ओवर थिंक, हमें उन चीजों पे हमें अपने टारगेट सेट करके उसकी एक स्ट्रैटेजी तैयार करके हमें उस पे काम करना चाहिए, रादर देन कि हम अपने टाइम को किसी टाइम पे पहुंच रहे हैं, क्या करने बैठ गए हैं, ये इन सब चीजों से बाहर आकर के हमने अपनी चीजों को चैनलाइज करना है और प्लानिंग पे लेके जाना है। तो मैं इन सब चीजों से ये निकाल पाया हूँ, जो थोड़ा बहुत मैं नोट कर पा रहा था, मुझे ये समझ आया कि हमें अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करने की कोशिश करनी है। हम टाइम को कोई भी मैनेज नहीं कर सकता, क्योंकि टाइम सबके पास बराबर 24 घंटे ही है। हमें उस 24 घंटे के अंदर अपने आप को अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करना है कि हमें क्या चीज पहले करनी है और क्या चीज बिल्कुल नहीं करनी। तो इन सब चीजों के लिए से मैं आज आपको फिर पुनः धन्यवाद देता हूँ। सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ वो भी चैट बॉक्स में सुनील भाई का धन्यवाद लिखें, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही वंडरफुल रहा। और एक हैंड रेज हुआ है, मैं देख रहा हूँ, मैं अपनी बात करके राजेश सोनी जी को अलाउ कर दो। राजेश जी बताइए, बोलिए। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बैंक साहब, मैं ये पूछ रहा था, ये टॉपिक आपने कहाँ से उठाया? मतलब कहाँ से उठाया? आजकल सबसे ज्यादा मैं जो खुद परेशान होता हूँ ना, अभी आपको बताता हूँ। मेरा पिछले महीने एक केस था जिसके अंदर मुझे 11 लाख प्रीमियम आया है रेगुलर। हाँ जी। लेकिन उस एक महीने में मेरी जो जद्दोजहद रही, मतलब नई नई चीजें सीखने को आई। पार्टी को कोरोना था, हमने मतलब सारी कुछ चीजें जो जेन्युइन थी सारी करी। तो उसमें जो जो नई नई चीजें समझने में आई, मुझे कहीं लग रहा था कि ऐसा, और दिमाग तो सभी के चलते हैं, तो उसको चलते चलते जब लास्ट में वो काम हुआ, कई बार हम पार्टी पे शक करते हैं, कई बार इंश्योरेंस कंपनी पे शक करते हैं, कई बार और कहीं शक करते हैं, तो सारे शक गलत थे। तो मैंने कहा ऐसे जैसे मेरी प्रॉब्लम है ऐसे बाकी सब भाई लोगों की भी प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के लिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक होना चाहिए ऐसा। पढ़ा कहाँ से आपने? वो बुक की बात कर रहा हूँ मैं सर, ताकि सारे पढ़ लें। किसको? इस टॉपिक को। ये तो बहुत 10-12 बुक्स में से कहीं से जो चीज उठाई, कहीं से सेंसेस उठाई, कहीं से एनएलपी से कुछ उठाया, इनको जोड़ा गया चीजों को। ओके सर। हाँ, या अलग से कोई बुक नहीं है इसके ऊपर। ठीक है सर। अब हाँ, मैंने उसके ऊपर भी गूगल के पेपर भी बहुत देखा, लेकिन उसमें कुछ है नहीं। ऐसे पिक्चर भी बहुत बनी हुई है, लेकिन उसमें अपना मतलब निकलता नहीं है। तो अपने से लेके रिलेटेड चीजें है ना, मतलब जो इंश्योरेंस एडवाइजर है ये हमेशा एक शक के दायरे में रहता है। कहीं पार्टी कूलिंग ऑफ ना कर दे, कहीं पार्टी चेक ना बाउंस करा दे, कहीं और कोई आके ना समझा दे। कितना दिमाग चल रहा है, हमारे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? बिल्कुल। तो ऐसे हमारे बिजनेस से में ये दिमाग चल रहे हैं और लोगों के भी बिजनेस में चल रहे होंगे। ठीक है ना डॉक्टर साहब? हाँ जी बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बार सेशन में आप ले 2 घंटे इसको। ठीक है भाई साहब, लेंगे बिल्कुल। अभी बाबा हमारे पास आए हैं, अब हम उनको इस्तेमाल करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं डॉक्टर विजेंद्र हुड्डा जी को अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। और मैं तो सुनील भाई यही कहूंगा कि बहुत अच्छी बात है आपने जो आज टॉपिक लिया, वाक्य में मतलब दिल दिमाग और सब कुछ खोल दिया, और ये हमारे लिए पॉजिटिविटी बहुत बढ़िया है। मैं एक और भी बात कहूंगा, जो हमारा एफपीआरटी का जो चेतन सर ने, आप सबने मिलकर बनाया, हम सबने मिलकर बनाया, ये जो पहला अध्याय जो था वो चेतन सर का मानता हूं मैं, जो उन्होंने कहा था कि शाम को बैठ के हमें ये जरूर एनालिसिस करना चाहिए दिन में हमने कितने आंसू और कितनी मुस्कान बांटी है।
और मैं एक और भाई उसके अलावा अगला चैप्टर जो है वो आपका जुड़ता है कि हमने कितनी मुस्कान बांटने के बाद आज हमने क्या खोया क्या पाया। तो मैं इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और जैसे सुनील सर कह रहे थे कहां से उठाया, सर ये चीजें उठती नहीं है, ये तो दिमाग की विचारों की उपज होती है। जो सुनील भाई के अच्छे खुले विचार हैं, दिमाग अच्छा है भाई, अच्छा लगाते हैं और हमें देते हैं, उसके लिए मैं पुनः बार बार सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद जी। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई। आज हमारा क्योंकि हमारी एक टाइम लिमिटेशन भी रहती है कि भाई और 9 बज चुके हैं, हमें शांति पाठ भी करना है, तो मैं आपका फिर धन्यवाद देता हूं और राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो शांति पाठ पहले। शांति शांति